As flies to the wanton boys, are we to the gods. They kill us for their sport. As camera is to photographer, as spaceship is to astronaut, as knife is to surgeon, as scissor is to barber, as football is to footballer, as song is to singer, as dance is to dancer, so are poetic devices to a poet. Hello everyone, I am Munirwani. Welcome again to English Bites. In this new video, we are going to discuss some very important literary devices, their uses, and their importance. So, let's begin. You must be thinking, why poetry today? आज शायरी क्यों हो रही है? Different codes क्यों हो रही है? जैसे कि एक सर्जन के पास नाइफ होता है सर्जरी करने के लिए, जैसे कि बार्बर के पास कैंची होती है कटिंग करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के अपने अपने टूल्स होते हैं। सिमिलरली एक पोइट जो होता है उसके पास होते हैं लिटरेरी डिवाइसेस और पोइटिक डिवाइसेस, ताकि वो अपनी पोएम को सजा सके, गार्निश कर सके, अट्रैक्टिव बना सके, मीनिंगफुल बना सके, डीपर बना सके, मेटाफोरिकल बना सके, आयरॉनिकल बना सके और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स तक उस पोएम को ले जा सके। वी नो कि जैसे कि एक दुल्हन को श्रृंगार किया जाता है, ऑर्नामेंट्स उसके पास होते हैं, डिफरेंट वैरायटीज के उसके पास गोल्ड होता है, ड्रेस होता है, अटायर होता है। दूर से पता चलता है कि ये ब्राइड है, उसको सजाया जाता है। सिमिलरली एक राइटर जो होता है वो अपनी पोएम को वैसे ही सजाता है, बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, बाय यूजिंग डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस एंड poetic devices. Today we are going to discuss some very important literary devices in this first part of my video. So let's begin without wasting any time. We will go straight to the first literary device. Very important first literary device is metaphor. बहुत सारे लोगों को इसके मुतालिक पता होगा। ओके, मेटाफर इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइस और पोइटिक डिवाइस दैट इम्प्लिसिटली कंपेयर्स टू अनरिलेटेड थिंग्स। यहाँ पे ये जो अनरिलेटेड थिंग्स है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं वो होते हैं अनरिलेटेड, टिपिकली बाय स्टेटिंग दैट वन थिंग इज अनदर। फॉर एग्जाम्पल से हमें बिल्कुल समझ आ जाएगा। यहाँ पे ये जो जिराफ है और यहाँ पे राहुल है, इनको हम कंपेयर करते हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों अनरिलेटेड है, कुछ भी नहीं है इनको आपस में। ओके, अनरिलेटेड है, टू डिफरेंट थिंग्स है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या होता है? ये जो राहुल है और ये जो जिराफ है, इनमें एक चीज कॉमन है, दैट्स हाइट। सो हाइट के बिना पर हम इनको कंपेयर करते हैं, इनडायरेक्टली कंपेयर करते हैं। राहुल इज अ जिराफ, राहुल इज अ जिराफ। तो क्यों यहाँ पे नहीं दिखाते हैं कि राहुल जिराफ है? क्योंकि वो टॉल है। हम सिंपली लिखते हैं राहुल इज अ जिराफ, तो इसको हम बोलते हैं मेटाफर। क्यों? यहाँ पे हिडन मीनिंग होती है जो हमें ढूंढनी होती है। राहुल भी टॉल है और जिराफ भी टॉल है, दैट्स वाई इन दोनों को हम क्या करते हैं? इनडायरेक्टली कंपेयर करते हैं और इसको हम मेटाफर कहते हैं। और एक एग्जांपल हम लेंगे, बॉलीवुड सॉन्ग एक है, ओ हंसली मेरी हंसली कहाँ तू उड़ चली, मेरे अरमानों को ईटीसी ईटीसी। ओ हंसली मेरी हंसली, यहाँ पे जो वर्ड है ना हंसली, स्वैन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्वैन, यहाँ पे ये अपनी जो इसकी लवर होती है, महबूब होती है, उसको हंसली के साथ कंपेयर करती है। हंसली ऑब्वियसली वो ब्यूटीफुल होती है, स्लीक होती है, एब्रप्ट होती है, उसके साथ इसको कंपेयर करता है, तो मेटाफर। ठीक है ना? तो हमें नहीं पता होता यहाँ पे, नहीं बताता है राइटर कि हंसली क्यों कहा जाता है, हमें इसकी मीनिंग निकालनी होती है। हंसली भी ब्यूटीफुल है, तो इसके ये अपनी लवर को उसके साथ कंपेयर करता है, तो वो भी ब्यूटीफुल होती है। दैट्स वाई इनके दरमियान मिनिमम एक एट्रीब्यूट होता है जो एक दूसरे के साथ मिलता है, दैट इज वाई हंसली, ओ हंसली मेरी हंसली कहाँ तू उड़ चली। ये जो हंसली वो भी उड़ जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। ओ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल और ब्यूटीफुल एग्जांपल। रोलर कोस्टर, व्हाई रोलर कोस्टर? ये जो जिंदगी है इसको रोलर कोस्टर के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि हमें पता है ये जो रोलर कोस्टर है इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी क्या होते हैं? अप्स एंड डाउन्स। रोलर कोस्टर की एक एट्रीब्यूट और हमारी लाइफ की एक एट्रीब्यूट। लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स, खुशी एंड गम, और रोलर कोस्टर में भी अप्स एंड डाउन। तो ऐसे सेंटेंसेस जब यूज होते हैं, उनमें जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाफर बोलते हैं।
या वन मोर एग्जांपल, माय फ्रेंड सिस्टर शरा इज अ नाइट ओल। नाइट ओल क्यों? क्योंकि वो रात भर जागती रहती है। जैसे नाइट ओल का क्या काम है? वो रात भर जागता रहता है। तो यहाँ पे ये अपनी फ्रेंड की सिस्टर को नाइट ओल के साथ कंपेयर करता है, क्योंकि नाइट ओल भी रात को जागता रहता है, वो भी रात को जागती रहती है। तो मेटाफर, ओके। हिडन मीनिंग, दिलीप हैज अ स्टोन हार्ट। संग दिल है वो, उसका जो दिल है पत्थर का है। लिटरली यहाँ पे जो मीनिंग होती है, लिटरल मीनिंग नहीं होती है, मेटाफोरिकल मीनिंग होती है। हमें समझना होता है कि सख्त दिल उसका है, कि उसका जो हार्ट है वो स्टोन हार्टेड है। दैट्स व्हाई स्टोन हार्ट। शी इज सच अ फायर क्रैकर, हॉट टेम्पर, जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, ग्रिफिन की तरह, ठीक है ना। शॉर्ट टेम्पर। The exam was a piece of cake. Simple piece of, it is not literal meaning. Piece of cake, ये लो भाई खाओ। No, piece of cake here means कि वो बहुत easy था। ओके, तो मेटाफर, हिडन मीनिंग, ओके। दो ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर करते हैं जिनमें कॉमन कुछ चीज नहीं होती है, लेकिन किसी ना किसी बुनियाद पे हम उनको क्या करते हैं, उनके दरमियान उनको आपस में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफर। और ये जो राइटर है मेटाफर क्यों यूज करता है? एक तो अभी मैंने बोला कि इसके पास लिटरेरी डिवाइस है, इसके पास पोइटिक लाइसेंस होता है, ताकि ये इन ऐसे वर्ड। Now, the important question is why writer uses metaphor in his poetry. Okay, सबसे पहले is I have shown here it activates imagination. इससे हमारी जो इमेजिनेशन है, रीडर की इमेजिनेशन है, वो एक्टिवेट हो जाती है। और इससे क्या होती है, विविड इमेजरी क्रिएट हो जाती है। डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस राइटर अपने पोइम में क्रिएट करता है, जिससे ये जो पोइम है और ज्यादा ऑथेंटिक लगती है, और ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। एक्सप्रेस ए कॉम्प्लेक्स आइडिया, या कभी कभार राइटर को अगर कॉम्प्लेक्स आइडिया एक्सप्रेस करना हो तो वो इन्हीं मेटाफर के जरिए यूज करता है। मूविंग फॉरवर्ड, द सेकंड इज सिमली, वेरी इजी, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट दोनों जो मेटाफर एंड सिमिली है, ये कॉमन है। इसमें भी हम एक चीज को दूसरे चीज के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। द ओनली थिंग इज, वहां पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन, यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन। यहाँ पे हम वर्ड जैसे एज यूज करते, लाइक यूज करते, जैसे आप सब लोगों को पता होगा, डिस्क्राइब समथिंग बाय कंपेयरिंग इट टू समथिंग एल्स with the words like और as। तो हम क्या इसमें यूज करते हैं, like और as। मैंने पिछली एग्जांपल ली राहुल की। राहुल मैंने वहां पे लिखा था राहुल इज अ जिराफ। व्हाई? क्योंकि वो दोनों टॉल है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे हमें मीनिंग ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सेंटेंस में वही से यूज होती है, मीनिंग हमें वही से होती है, सिंपली यहाँ पे नहीं ढूंढनी होती है। सिंपली यहाँ पे राइटर ने एज यूज किया होता है या लाइक यूज किया होता है। जैसे राहुल इज एज टॉल एज जिराफ। अगर आप लोगों को याद होगा, पिछले सेंटेंस में हमें ढूंढना पड़ा, क्यों? क्योंकि वहां पे टॉल हमें ढूंढना पड़ा। यहाँ पे एज यूज करके, लाइक यूज करके राइटर ने वही से हमें बोला है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। राहुल भी टॉल है और जिराफ भी यहाँ पे टॉल है। अब हम एक सॉन्ग की बात करते हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे, एंड ईटीसी ईटीसी। तो यहाँ पे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसा, ठीक है ना। लाइक या एज, खिलता गुलाब। यहाँ पे लड़की को खिलता गुलाब के साथ कंपेयर किया है, लेकिन राइटर ने यूज क्या किया है, एज या लाइक, ठीक है ना। जैसे शायर का ख्वाब, तो यहाँ पे राइटर ने जैसा, एज या लाइक, ठीक है। तो बॉलीवुड में ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हमारे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, ये राइटर के पास एक वेपन होता है, जिससे वो अपने पोइम को, अपने गाने को, अपने राइटिंग को क्या बनाता है, ऑथेंटिक बनाता है और अट्रैक्टिव बनाता है। ओके, सम मोर एग्जांपल, शी स्वेम लाइक ए फिश। लाइक ए फिश, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बोलता शी इज अ फिश, तो हमें मीनिंग ढूंढनी थी, मेटाफर था। यहाँ पे क्या बोलता है, शी स्वेम लाइक ए फिश। ओके, यहाँ पे हमें वही से मीनिंग है, स्वेम, क्योंकि ये भी स्वेम तेज तेज करती है, और ये जो फिश है ये भी तेज तेज स्वेम करती है। ओके, इसीलिए शी स्वेम लाइक ए फिश। सम मोर एग्जांपल्स, एज स्लो एज अ स्लॉथ, इसको स्लॉथ के साथ कंपेयर किया है, क्योंकि वो भी स्लो है, ये भी स्लो है। एज बिजी एज अ बी, ठीक है ना, वो भी बी की तरह दिन भर जो बिजी रहती है, और वो भी बिजी है। ओके, जंप्स लाइक अ फ्रॉग, सिंग्स लाइक अ कुकू, रन्स लाइक द विंड। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज, राइटर इस सिमिली को यूज क्यों करता है? सबसे पहले इससे राइटर क्या करता है, अपने इमोशंस को क्या करता है, एक्सप्रेस कर पाता है। राइटिंग मोर विविड एंड एंटरटेनिंग, ये जो पोइम, राइटिंग मोर विविड
एंड एंटरटेनिंग। इससे क्या विविड बन जाती है उसकी राइटिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो इसकी पोइम होती है, राइटिंग होती है या सॉन्ग होता है, वो ज्यादा एंटरटेनिंग बन जाता है। ओके, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, onomatopoeia. Okay, onomatopoeia. Word sounds like the sound it is describing, so we instantly know what it means. साउंड उसको यूज किया जाता है जिसकी वजह से हमें दूर से पता चलता है कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बोलूंगा hiss, what does it mean? I'm talking about snake. Zzz, I'm talking about bee. ठीक है ना, जो साउंड है ना हिस या bzzz, दूर से पता चलता है कि मैं किन के मुतालिक बात करता हूँ। तो इनको हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं, अनोमटोपिया। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, वाटर वेंट स्प्लैश, वाटर वेंट स्प्लैश व्हेन किड्स जंप्ड इनटू इट। जो ही हम वर्ड यूज करते हैं स्प्लैश, हमें किसकी याद आती है, वाटर की याद आती है, क्योंकि वाटर कौन सा साउंड निकालता है, स्प्लैश। तो इस लिटरेरी डिवाइस में हम साउंड की बात करते हैं। ओके, यहाँ पे वन मोर एग्जांपल, द बलून पॉप्ड, द बलून पॉप्ड। जब हम बलून को ये कोई सुई घुसाते या कुछ और करते हैं, वो पॉप हो जाता है, वो फट जाता है, वो जो आवाज है ना पॉप, वो साउंड है। सिमिलरली द कार्स स्मैश्ड इनटू ईच अदर, जब कार्स एक दूसरे के साथ टकराते, जो साउंड वहां पे निकलता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मैश। तो ओनोमाटोपिया। ठीक है ना। या अब हम ऑब्वियसली तो गाने की बारी आ गई, बॉलीवुड सॉन्ग, कोयल की तेरी बोली कुकु 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 कुकु। ये जो वर्ड यहाँ पे कुकु 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 या छम 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 छम, इनको ये साउंड से, जिससे ये जो राइटर है अपने इस सॉन्ग को या अपने इस पोइम को क्या बनाता है, एंटरटेनिंग बनाता है। मजा आता है ऐसे पोइम्स पढ़ने में, ऐसे गाने सुनने में। ओके, सम मोर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे बज है, बूम है, म्याऊ है, बाग बाग, ओके, स्क्रैच, रसल, ये सारे साउंड्स हैं। ओके ना। और ये जब हम साउंड्स की बात होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, ओनोमटोपिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे राइटर इन चीजों को यूज क्यों करता है, इस साउंड्स को यूज क्यों करता है, ताकि ये जो साउंड है हम कहाँ सुन सके, दिमाग में सुन सके, हैव द साउंड माइंड। ठीक है ना। एक्साइटमेंट होता है इसमें, एक्शन होता है इसमें, इंटरेस्ट होता है इसमें। ओके, नाइस। नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। अरे वाह, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इसमें राइटर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को, जो ह्यूमन के पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हम देते हैं इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है ना। जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इवन आइडियाज है। ठीक है ना। इवन क्रिएचर्स है, उनको हम क्या देते हैं, ह्यूमंस के एट्रीब्यूट्स देते हैं। सिंपली इट्स अ पोएटिक डिवाइस इन विच inanimate objects such as plants, ideas or lifeless creatures are given human characteristics or attributes। मैं ऐसे भी समझाऊंगा, जो हमारे attributes होते हैं ना ह्यूमंस के, जो हम चीजें करते हैं वो हम क्या करते हैं, किसी और को देते हैं। इंसानों के बगैर जितनी भी दुनिया में चीजें, उसमें आइडिया भी आ सकता है। ओके, जैसे साइलेंस, साइलेंस, ये जो साइलेंस वर्ड है ना, ये आइडिया है। ठीक है ना। इसके साथ मैं साइलेंस जोड़ता हूँ, ये मैं अभी आगे डिस्कस करेंगे कि ये साइलेंस, साइलेंसेस ये कैसे पर्सोनिफिकेशन है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, द सन इज स्माइलिंग एट मी। सन, ओके, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, ये तो ह्यूमन नहीं है, लेकिन ये तो स्माइल कर रहा है। अरे भाई, ये तो एट्रीब्यूट है ह्यूमन का, लेकिन मैंने सन को दिया, द सन इज स्माइलिंग एट मी। तो स्माइलिंग वर्ड जो यहाँ पे सन के साथ यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन बन गई। ओके, यहाँ पे दूसरा, सन, ये तो हमने डिस्कस किया, सन इज स्माइलिंग एट मी। अपॉर्चुनिटी नॉक द डोर, अपॉर्चुनिटी बेटा आइडिया है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था। और अपॉर्चुनिटी क्या करती है, नॉक करती है, ये तो बाई ह्यूमन करते हैं ना नॉक, लेकिन हम यहाँ अपॉर्चुनिटी के साथ नॉक यूज किया, इट मीन्स पर्सोनिफिकेशन। अब तो फिर से आ गई भाई बॉलीवुड की बात, चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सॉरी फॉर माई सिंगिंग। ओके, चांद, चांद इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग, बादल में छुपा, कैसे भाई छुपेगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम इंसान छुपते हैं, इंसानों का काम है, इंसान का एट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ पे राइटर क्या यूज करता है, इफेक्ट दिखाने के लिए वो ये यूज कर रहा है कि ये जो चांद है ये बादलों के पीछे छुपा, छुपा वर्ड पर्सोनिफिकेशन। ओके, बाकी एग्जांपल्स, द फायर स्वेलोड द एंटायर फॉरेस्ट, फायर की वजह से फॉरेस्ट जल गया, लेकिन हमने क्या किया,
स्वेलो, एनगल्फ उसने किया, सबको अपनी स्वेलो किया फिश की तरह, ठीक है ना। तो फायर तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन, द स्नोफ्लेक्स विस्पर टू द ग्राउंड, विस्पर बाय कैसे कर सकते हैं, लेकिन राइटर तो यूज कर सकता है, पोइट्री लाइसेंस है। द चॉकलेट बार वाज कॉलिंग माय नेम, यम 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 यम, चॉकलेट बार वही मुझे बुला रहा था, ओके, कॉलिंग। द ट्यूलिप्स bowed their heads to the morning sun. Okay, the world does not wait for anyone. दुनिया इंतजार नहीं करती है। दुनिया कैसे इंतजार कर सकती है भाई, ठीक है ना। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है, लेकिन स्टिल हम उसके साथ वेट यूज करते हैं। द नाइट वोर हर स्टेयर क्लॉक, द सेटिंग सन सेट क्लाउड्स ऑन फायर। ओके, नाउ पर्सोनिफिकेशन यूज क्यों होती है, राइटर क्यों पर्सोनिफिकेशन यूज करता है? गिव लाइफ लाइकनेस टू एन ऑब्जेक्ट और एनिमल, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई एनिमल होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये जिंदा है, ये हमारे साथ बात कर रहा है, ठीक है। पैर मुझे बोल रहा है बस कर भाई मैं थक गया, ओके, इससे क्या लगता है, इफेक्ट्स आते हैं। जैसे हम वीडियोस को एनिमेशन देते हैं, सिमिलरली राइटर अपने वर्ड्स को एनिमेशन देता है, दैट माइट अदरवाइज सीम डल। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ऑक्सीमोरॉन, सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस ऑक्सीमोरॉन। सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा। ऑक्सीमोरॉन में राइटर क्या करता है, टू अपोजिट वर्ड्स होते हैं, टू अपोजिट वर्ड्स को एक ही साथ यूज करते हैं। An oxymoron is a figure of speech that combines contradictory words with opposing meanings, like old news. Old भी और news भी, new होता है नया, old होता है पुराना। Deafening silence, deafening और silence, ठीक है। और organized chaos, chaos और organized कैसे हो सकता है एक साथ, ठीक है ना। ये और ये जो ऑक्सीमोरॉन ये हमें कभी कभार क्या लगते हैं, इलॉजिकल लगते हैं, लेकिन जब हम उनको कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, दे मेक सेंस, इनकी अलग ही मीनिंग होती है। राइटर क्या करता है, उस वर्ड का अलग मीनिंग होता है, इस वर्ड का अलग मीनिंग होता है, लेकिन उनको एक साथ यूज करता है और नई मीनिंग क्रिएट करता है, ठीक है ना। सैम लाइक्स रीडिंग वर्क्स ऑफ ट्रू फिक्शन, फिक्शन फिक्शन तो झूठ होता है, ट्रू तो सच होता है, तो सच और झूठ एक साथ, लेकिन ट्रू फिक्शन इसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। वो फिक्शन पढ़ता है जो ट्रूली फिक्शन होता है, उसमें रत्ती भर भी कोई ये नहीं होता है, नॉन फिक्शन नहीं होता, दैट्स व्हाई ट्रू फिक्शन। अब देखो डिफरेंट मीनिंग निकल गई, ट्रू की असल में सच्ची मीनिंग है, फिक्शन की झूठी मीनिंग है यहाँ पे। लेकिन जब हम यूज करते हैं ट्रू फिक्शन मीन्स बिल्कुल जो 100% क्या हो, फिक्शन हो। पार्टिंग इज सच स्वीट सारो, अलग होना क्या है, स्वीट सारो। देखो स्वीट भी और सौरव भी। दे आस्क अस सबमिट द ओरिजिनल कॉपी, कॉपी ठीक है ना, पायरेटेड, ओरिजिनल, ओरिजिनल भी कॉपी भी, लेकिन यहाँ इसके कहने का मतलब है हमें कॉपी देनी है, लेकिन कौन सी, ओरिजिनल वाली। तो मीनिंग ही चेंज हो गई। राइटर का कमाल देखिए आप। द फाइनल डांस वाज सीरियसली फनी, फनी भी और सीरियसली, लेकिन इफेक्ट दिखाने के लिए कि वो कितना फनी था, राइटर यहाँ पे क्या यूज करता है, सीरियसली फनी। फिर से ओके चीज, गाना, ओके। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, पहला ही वर्ड आज और कल, आजकल, आजकल मीन्स इस दौर में, इन दिनों। लेकिन अगर हम आज यूज करेंगे अलग और कल यूज करेंगे अलग, डिफरेंट मीनिंग निकलती है। लेकिन जब राइटर एक साथ यूज करता है आजकल, ठीक है ना, इट मीन्स न इस दौर में, ठीक है ना, रिसेंटली, इन दिनों में। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जुबान पर, ठीक है ना। सम मोर एग्जांपल्स यहाँ पे, अलोन टुगेदर, एग्जैक्ट एस्टिमेट, ऑफुली गुड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन वर्ड्स का, ओके। अब जो राइटर इन वर्ड ऑक्सीमोरॉन को यूज क्यों करता है, अभी मैंने बोला कि एक तो ये फ्रेशनेस लाता है अपनी पोएम में, दूसरा ये अपने वर्ड से, डिफरेंट वर्ड से डिफरेंट मीनिंग यहाँ पे इसको देता है। अपनी जो पोएम होती है उसको क्या करता है, ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल पे जाता है। होप you liked the video. Thanks for watching. Subscribe and hit the like button.